जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं टीटी पर नोटों की बारिश या पैसों की बरसात करने की एक वास्तविक गुप्त विधि के विषय में बताने जा रहा हूँ। टीटी पर नोटों की बारिश की अनेकों साधनाएं मौजूद हैं, लेकिन मैं टीटी पर नोटों की बारिश की एक प्रमाणिक साधना विधि बता रहा हूँ। टीटी एक खतरनाक किस्म का साधना है, क्योंकि इसमें खतरे की संभावना बनी रहती है। यह कोई आम साधना नहीं है, अतः कोई भी नया या अनुभवहीन साधक या व्यक्ति इस साधना को करने की न सोचें। इस साधना को वह ही साधक या व्यक्ति कर सकता है जिसे साधना क्षेत्र में 2-3 वर्ष का कम से कम अनुभव हो और जिसकी रूहानियत या ऑरा मजबूत हो, गुरु मंत्र, रक्षा मंत्र इत्यादि अच्छी तरह से सिद्ध हो और जिसमें स्थिति व परिस्थिति को संभालने की क्षमता हो। मेरे बताए जाने वाली विधि से साधना करने पर टीटी पर नोटों की बारिश 100% होगी ही होगी। इस साधना का यह एक घरेलू विधान है। सबसे पहले इस साधना का मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, होली या दीपावली में इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। ग्रहण काल में इस साधना के विशेष मंत्र को पूरब दिशा की ओर मुख कर पूरे ग्रहण काल में मंत्र जप करना है। 7 सितंबर 2025 को भारत में दृश्य चंद्र ग्रहण है, अतः जिस भी साधक को यह साधना करनी हो वह दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और जागृत मंत्र प्राप्त कर ग्रहण काल में इस साधना या किसी भी साधना के मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। होली या दीपावली में इस मंत्र की 21 माला का जप कर मंत्र को सिद्ध किया जाता है। काले हकीक की संस्कारित माला से मंत्र जप करना है। मंत्र सिद्ध करने के पश्चात रोजाना इस मंत्र की 51 बार या 101 बार जप करते रहना है, जिससे मंत्र की शक्ति आपके पास बनी रहती है। फिर जब कभी अमावस्या को टीटी पर नोटों की बारिश करवानी हो तो रात्रि 12 बजे किसी खाली एकांत कमरे में स्नान इत्यादि कर काला साफ व स्वच्छ वस्त्र धारण कर उस कमरे में एक नया सुंदर सा बेडशीट बिछाकर उस पर एक नई युवती जो दिखने में सुंदर हो और जिसके शरीर पर जले या कटे का निशान ना हो को स्नान इत्यादि गुलाब के पुष्प या इत्र डालकर कराकर कोई नया सुंदर व आकर्षक वस्त्र पहनाकर सीधा लिटा देना है कि युवती का मुख ऊपर की तरफ यानी आसमान या छत की तरफ होना चाहिए। कमरे में वो युवती के वस्त्रों पर असली मुस्क या कस्तूरी का इत्र का छिड़काव करना है और ताजे गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ बिखेर देनी है और मुस्क और गुलाब की बेहद सुगंधित अगरबत्ती को जला देना है। फिर अपना मुख पूरब या दक्षिण दिशा की तरफ कर वहां से थोड़ी दूरी पर काले आसन पर आपको बैठ जाना है। कमरे की सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद रहनी चाहिए और कमरे में पूर्ण अंधकार रहना चाहिए। युवती के ऊपर एक नया काला चादर ढक दें जिससे उसका मुख भी ढका रहे। फिर आपको रक्षा मंत्र के द्वारा अपना शरीर बंधन कर रक्षा घेरा भी लगा लेना है। फिर मंत्र जप शुरू करना है। एक माला मंत्र जप पूरा होते होते ही वह शक्ति प्रत्यक्ष हो जाएगी। तो उसके पूछे जाने पर आपको कहना है कि आपको मैं एक खूबसूरत चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जिसके एवज में मैं आपसे कुछ मांगता हूँ। आपको इसे सिर्फ देखना है, छूना नहीं है। सिर्फ इसकी मुंह दिखाई की रस्म के लिए ही आपसे इतना पैसा मांगता हूँ। जब वह शक्ति इस बात के लिए राजी हो जाए तो उसे अपने मन में सोचकर रखी रकम देने को या बारिश करने को कहना है। उसके हाँ कहने पर आपको वहीं आसन पर बैठे हुए ही हाथ से या किसी लकड़ी की सहायता से युवती के ऊपर से चादर को हटा देना है। तो यह शक्ति आपने जितनी रकम कही होगी वह उतने पैसों की बरसात कर देगा। यह धन आपके पास अस्थायी रूप से रहेगा, लेकिन इन पैसों का इस्तेमाल किसी नाजायज काम में ना ही करे तो बेहतर है। लेकिन कभी कभी इस समय में स्थिति बिगड़ने की भी संभावना बनी रहती है, क्योंकि यह शक्ति
नकारात्मक शक्ति होती है, यानी इतर योनि की शैतानी शक्ति होती है, जिस कारण युवती का दीदार करने के बाद इसकी नीयत बिगड़ भी सकती है। अतः इस समय साधक को अपनी क्षमता के आधार पर मंत्र शक्ति के द्वारा इस शक्ति को कोई भी नाजायज काम करने से रोकना होता है। यह ही एक इस साधना का खतरनाक पहलू है। अतः जिस भी साधक के पास इस तरह की स्थिति परिस्थिति को संभालने की क्षमता हो, वह ही इस साधना को करें और 100% टीटी पर नोटों की बारिश कराकर धन प्राप्त कर सकते हैं। आदेश।